इस राजस्थान की मर्दानगी के कारण से आज हिंदुस्तान में हिंदुत्व और सनातन धर्म जिंदा है। राजस्थान में अगर पृथ्वीराज चौहान न हुआ होता, राजस्थान में बप्पा रावल न हुआ होता, राजस्थान में राणा सांगा न हुआ होता, राजस्थान में वीर दुर्गादास न हुआ होता, राजस्थान में रामचंद्र सेन न हुआ होता, राजस्थान में महाराणा प्रताप न हुआ होता, और राजस्थान में अगर महाराजा सूरजमल न हुआ होता तो आज आपका और मेरा सबका नाम जो है वो नाम नहीं होता, आपका और मेरा नाम कुछ और होता। मित्रों, आप कल्पना कीजिएगा आपका नाम क्या होने वाला था। राजस्थान की मर्दानगी का अपमान हम सहन करेंगे क्या? सहन करेंगे क्या? क्या हमारा खून इतना पतला हो गया है कि जिन पूर्वजों ने अरब से आने वाले लोगों से, यूनान से आने वाले लोगों को और पूरे पश्चिम एशिया से आने वाले ऐसे सारे आक्रांताओं को अपने सीने पर झेल करके देश की सीमाओं की रक्षा की थी, उनके वंशजों का, इन बीकानेर के लोगों का खून इतना पतला हो गया है क्या? 2000 साल से पिछले भारत के वैभव, भारत की संपन्नता और भारत की समृद्धि से आकर्षित होकर के भारत पर आक्रमण हुए। पहले लूटने के लिए हूण आए, कुषाण आए, शक आए, मंगोल आए, चंगेज खान आए, और उसके बाद भारत को मटियामेट करने के लिए यूनान से चल करके सिकंदर महान आया। सब यहां से मुंह खा करके वापस लौट जाने को मजबूर हुए। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए, खिलजी के बाद गौरी आए, गौरी के बाद गजनी आए, गजनी के बाद तुर्क आए, अरब आए, खलीफा आए, गुलाम आए, और उसके बाद में यवन आए, और यवनों के बाद में मुगल पातशाही आई। लेकिन और उन्होंने भारत में से इस सनातन को समाप्त करने की सारी चेष्टाएं और कुचेष्टाएं की। न हम औरंगजेब से दबे, न हम औरंगजेब के सामने झुके, न हमने खिलजी के सामने कट जाना स्वीकार किया, लेकिन झुकना स्वीकार नहीं किया। मैं नमन करता हूं आज इस बीकानेर के इस चौक पर खड़े होकर के हमारे उन पूर्वजों का जिन्होंने इस सनातन को जिंदा रखा। क्या हम उनके वंशजों का खून इतना पतला हो गया कि हमारी सनातन को कोई गाली दे करके फिर इस सत्ता में रह सकता है? हम वापस चलेंगे न्यूज रूम से जुड़े खजान के पास। खजान, आपसे सवाल ये है कि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं बहुत जल्दी, और ऐसे में जो गजेंद्र सिंह शेखावत है जोर शोर से विरोध कर रहे हैं सनातन धर्म के ऊपर, जो भी इस तरह की विवादित टिप्पणी दे रहे हैं। क्या लगता है राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं उससे बीजेपी को इस चीज से कोई फायदा होने वाला है? जी देखिए, बिल्कुल राजस्थान में तो चुनाव इसी साल होने ही है। साथ में इसके अलावा 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर ये पूरी रणनीति बनाई जा रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ बीजेपी है, एनडीए है। उन्होंने साफ बिल्कुल अपनी जो है स्थिति स्पष्ट कर दी है कि एक तरफ अगर सनातन पर बोला जाएगा तो हम बिल्कुल करारा जवाब देंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान आप लोगों ने सुना, हमने आपको सुनाया अपने दर्शकों को, तो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि अगर सनातन विरोधियों की आंखें निकाल दी जाएंगी और उनकी जुबान खींच ली जाएगी। एक तरफ तो वो राजस्थान से आते हैं, सीधी सी बात है कि राजस्थान में इस साल चुनाव होना है, उन्होंने लगातार हमलावर हैं, एक्टिव नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा था कि अगर सनातन विरोधियों को करारा जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो लगातार इस पर या तो चुप्पी साधे हुए हैं या फिर वो इस सनातन विरोधियों का समर्थन कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन के विरोध में, इंडिया गठबंधन को जवाब देने के लिए बीजेपी और एनडीए के नेता एक मंच पर हैं, एक साथ आए हुए हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि सनातन विरोधियों को कड़ी से कड़ी टक्कर दी जाएगी, और उनको हर जो उनका जो बेतुका बयान है, विवादित बयान है, उसका जवाब बेबाकी से दिया जाएगा। अगर हम शेखावत की बात करें तो शेखावत, देखिए सिंपल सी बात है कि राजस्थान में चुनाव होना है और अब हर कोई अपने अपने वोट बैंक को लेकर राजनीति कर रहा है। ये जो सनातन धर्म का मुद्दा है ये सिर्फ सियासत का ही मुद्दा है, उसके अलावा कोई इसमें कोई इसके अलावा ऐसा नहीं है कि भाई सनातन को लेकर कोई कानून बनने जा रहा है या कुछ ऐसा किया जा रहा है। सिर्फ सियासत को का ही ये मुद्दा है कि भाई हमारी तरफ खींच लो, अपना वोट बैंक बना लो। ये बीजेपी का भी कहना है कि जो एनडीए गठबंधन के नेता हैं वो सिर्फ इसलिए बयान दे रहे हैं ताकि जो उनको पता है कि हमारे पास तो कुछ आना नहीं है, व्यापारी हमारे पास आना नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारा काम कर दिया है। बीजेपी वालों का ये कहना है कि बीजेपी ने बहुत सारा काम किया है, तो व्यापारी वर्ग हो गया या जो आम इंसान है वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाने वाला है। तो इससे अच्छा एक काम करो कि सनातन के खिलाफ बोलो और मुस्लिम वर्ग जो है उनको अपनी तरफ अपने पाले में ले आओ। ये बीजेपी आरोप लगा रही है इंडिया गठबंधन पर, और इंडिया गठबंधन का कहना है कि भैया सनातन जो है वो लगातार हमला कर रहे हैं, कि सनातन टीका माथा जिन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है, और इसकी वजह से इसको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सनातन जो धर्म है वो आज का नहीं, वो युगों युगों से, सालों सालों से, अगर आपने देखा होगा अभी योगी ने भी जन्माष्टमी के दिन इसका जिक्र किया था।
भी काफी वायरल हुआ था। तो उन्होंने दुशासन से लेकर, दुर्योधन से लेकर, कंस से लेकर, रावण से लेकर सबका जिक्र करके वो बताया था कि सनातन को खत्म करने के लिए मुगलों तक का उन्होंने जिक्र किया था कि कौन कौन नहीं आया, लेकिन सनातन आज भी जिंदा है और सनातन को मिटाने वाले खुद मिट गए हैं। आप खुद सोचिए ना कि उद्धव ठाकरे, कौन सोच सकता है कि बाला साहब ठाकरे ने जब वो पार्टी बनाई थी, शिवसेना जब खड़ी की थी, तो वो कहते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उसके बाद जब आपने देखा होगा कि जब अयोध्या में ढांचा गिराया गया था, विवादित ढांचा जब गिराया गया था, तो बाला साहब ठाकरे ने खुद बयान देकर आकर सामने बोला था कि मैं खुद गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं कि कार सेवकों ने ये काम किया है। तो आज उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे वो काम कर रहे हैं कि हिंदू विरोधी बन गए हैं। उनका कहना है इंडिया गठबंधन में जाते ही कि भैया जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, गोदरा ऐसा कांड हो सकता है, हिंदू विरोधियों के पक्ष में वो नजर आ रहे हैं। तो साफ सी बात है कि 2024 का चुनाव है। इसके अलावा इसी साल कई राज्यों में चुनाव होना है, जिसमें एक राजस्थान भी है, और गजेंद्र सिंह शेखावत का जो बयान है वो राजस्थान चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार को हटाने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत का ये बयान काफी अहम है।